10 दिन पहले झिंझाना के चौसाना में टेंट व्यापारी के घर में हुई डकैती का खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई 1,01,000 की नकदी व चांदी की 2 जोड़ी पाजेब तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2 तमंचे 3 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि थाना झिंझाना के क्षेत्र के घड़ी हसनपुर के जंगल में कच्ची घड़ी जाने वाले रास्ते पर बीती मध्यरात्रि में 5 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। संदिग्ध लोगों की घेराबंदी करने पर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई तो पुलिस ने भी अपने बचाव में गोलियां चलाई। पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए और पुलिस टीम में भी हेड कांस्टेबल आशीष कुमार घायल हुआ है। शामली जिला अस्पताल में सभी घायल उपचाराधीन हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों के नाम सिमरनजीत पुत्र रणजीत सिंह निवासी ग्राम बीबीपुर हटिया और दूसरा बदमाश अनस पुत्र याकूब निवासी ग्राम अकबरपुर सुनहटी थाना कैराना है। जनपद शामली इसके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई नकदी में से 1,01,000 रुपए की नकदी डकैती कर ली गई। 2 जोड़ी पाजेब तथा 2 तमंचे 315 बोर तथा 3 खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 19D0577 है को बरामद करने का दावा किया है। दोनों बदमाश 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाश हैं जिनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बता दें कि 9 या 10 जुलाई की रात्रि में चौसाना के मोहल्ला सुंदरनगर में बलविंदर और उर्फ बिल्लू के घर में घुसकर सशस्त्र बदमाशों ने परिजनों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बनाया था तथा वहां से 2,55,000 रुपए की नकदी, सोने की 2 अंगूठी, कानों के 2 जोड़ी कुंडल, सोने की 1 हंसली, 2 जोड़ी चांदी की पाजेब और 1 कीपैड मोबाइल लूट कर ले गए थे। सिमरनजीत के हवाले से पुलिस ने डकैती का कारण बताया गया कि बलविंदर के पीछे रहने वाले सोनू उर्फ शमशेरा हॉल निवासी करनाल का बलविंदर के साथ प्लॉट को लेकर विवाद हो गया था। तभी शमशेरा ने बलविंदर का इलाज करने की ठान ली थी और 9 जुलाई की शाम को झिंझाना में चल रहे मेले में शमशेरा ने सिमरनजीत अकबरपुर सुनहटी के निवासी अनस तथा नीरा रोड झिंझाना के निवासी जावेद उर्फ बिल्डर पुत्र शेरदिन उर्फ सानू और मालिक और टोपी वाला निवासी झिंझाना को इकट्ठा किया था और वहां से बल्लू के आवास पर पहुंचे जहां डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के खुलासे के लिए झिंझाना पुलिस SOG सर्विलांस टीम सहित 7 टीमों को लगाया गया था। पंजीकृत केस के अनावरण हेतु एडिशनल SP श्री संतोष और हमारी जो क्राइम ब्रांच और स्वाट सर्विलांस के प्रभारी हैं CO साहब श्री संजीव के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया था। उन टीमों ने लगातार काम करते हुए 2 अभियुक्तों को कल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए हैं। दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल किया है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व घटना में से संबंधित जो लूटे गए सामान है, डकैती में जो गया हुआ सामान है, उसकी भी बरामदगी हुई है। उसमें 1,01,000 रुपये, 2 जोड़ी पाजेब और 2 तमंचा 315 बोर में 3 खोखा और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। इन्होंने जो मोबाइल फ़ोन है उसको तोड़ करके जलाने का कार्य किए हैं। अहमदगढ़ चौकी के पीछे उसके भी साक्ष्य संकलित किए गए हैं फोरेंसिक टीम के द्वारा। इसमें दोनों अभियुक्तों को भी गोली लगी है और एक पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल आशीष को भी बाएं बाजू पर गोली लगी है। इस पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया है। इसमें अन्य जो 3 अभियुक्तों के नाम भी आए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। इन दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी कारित किया गया था और इस पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से ये कार्य किया है। पूरी टीम को 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। आगे के पुरस्कार के लिए DIG रेंज साहब को जो अवगत करा दिया गया है, वहाँ से भी आदेश
की प्रतीक्षा है, वहाँ से भी पूछताछ होंगे। सर जो फरार आरोपी है उन पर भी नाम रख दिए क्या? हाँ, जो फरार हैं उन 10 जुलाई 2024 को बलविंदर उर्फ बिल्लू निवासी सुंदरपुर पुलिस स्टेशन लुधियाना में डकैती का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी श्री संतोष के पर्यवेक्षण व सीओ स्वाट सर्विलांस प्रभारी के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया था। उन 5 टीमों ने अथक प्रयास करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त का नाम सिमरन और निवासी बीबीपुर हटिया पुलिस स्टेशन कैराना और दूसरे अभियुक्त का नाम अनस सुनैटी थाना कैराना का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित था और दोनों अभियुक्तों ने पूरी घटना के संबंध में अवगत कराया है कि योजनाबद्ध तरीके से 5 लोगों ने मिल करके इस घटना को कारित किए थे। इन अभियुक्तों से लूटी गई 1,01,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं। शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें कार्य कर रही हैं। उन तीनों अभियुक्तों पर भी 25-25 हज़ार रुपये का रिवार्ड घोषित है और साथ ही साथ डीआईजी रेंज महोदय से जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन पर अलग से धनराशि बढ़ाने के लिए पत्र जो है भेजा गया है और शेष 3 जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है उनके लिए टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। सर, घटना कारित करने का सब उद्देश्य क्या था कि उन्होंने घटना को किया? इसमें जो वादी है और एक अभियुक्त आपस में इनमें कहासुनी हुई थी। वादी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी कार्य करता था और एक अभियुक्त उसी गांव के पास में ही रहता था। इसी को रंजिश भी मान रहा था और उसने रंजिश को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से डकैती की योजना बनाई और डकैती के द्वारा जो है उसके घर से लगभग 2.5 लाख कैश की जो है डकैती डाली, अन्य आभूषण लाए, बंधक बना करके जो है लूटपाट की गई थी और वादी के सिर में भी चोट पहुंचाई गई थी। सर, इससे पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास हुआ? इनका आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। एक अभियुक्त का अभी तक आपराधिक इतिहास मिला है, शेष अभियुक्तों के बारे में जानकारी की जा रही है। इन अभियुक्तों का गैंग पंजीकृत किया जाएगा और आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके द्वारा अपराधों से जो अर्जित संपत्ति की गई है उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इनका हिस्ट्री शीट खोला जाएगा और साथ ही साथ इनकी लगातार निगरानी की जाएगी। ठीक है सर। अभियुक्त जो है